जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे और वैसे वैसे, ये सेंटेंस को बनाते कैसे देखिए। नेक्स्ट है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है भाई, जितना कम बोलो। अब ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये बन कैसे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे वैसे वैसे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा, या जितना कम उतना अच्छा। अब ये सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, तैयार हैं आप सीखने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस के बारे में, किस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। यहां पे दो स्ट्रक्चर हैं आपके पास। फर्स्ट स्ट्रक्चर बोलता है कि इन टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें द लगाना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है आगे बताता हूं। और फिर फर्स्ट क्लॉज आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो क्लॉज है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती है ये हमारा सेकंड क्लॉज है। तो दूसरा फिर कॉमा लग के फिर द, फिर वापस कंपैरेटिव डिग्री और फिर सेकंड क्लॉज आएगा। ये तो हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे वो भी हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। अब कंपैरेटिव डिग्री को हमें यूज करना है, तो हम बोलेंगे द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स। अब ये जो हायर है ये हाई का कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि हाई, हायर और हाईएस्ट, हाई, हायर और हाईएस्ट। तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। जनरली होता क्या है, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके आगे हम द को यूज करते हैं, जैसे द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, इस तरह से द लगता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपके कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द को यूज किया जाता है। तो द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स, मतलब जितना ऊपर हम जाते हैं उतनी ठंड हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो द और कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। तो द ओल्डर वी गेट, ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया, ओल्डर। द ओल्डर वी गेट द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव। द मोर, देखिए अब यहां पे द ओल्डर द मोर, तो देखिए द ओल्डर वी गेट द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव। ठीक है ना, तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या आ रहा है कि यहां पे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और फर्स्ट क्लॉज, फिर द वापस कंपैरेटिव डिग्री और फिर सेकंड क्लॉज है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक ही स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहां पे आ रहा है द मोर या द लेस। द मोर या द लेस वो कब आता है कि जितना ज्यादा सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंटली बोलोगे, तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा, और जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है भाई। जितना कम टाइम वेस्ट करोगे उतना आप अच्छा रहेगा आपके लिए, तो जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। किस तरह से बना सकते हैं, तो जितना ज्यादा, तो इसको बनाते हैं द मोर या द लेस करके। जितना ज्यादा के लिए आएगा द मोर और जितना कम के लिए आएगा द लेस। फिर आएगा सब्जेक्ट और वर्ब, फिर यहां पे भी द मोर द लेस, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बनेगा कैसे देखिए, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो द मोर यू लर्न, देखो द मोर आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ गया। ये सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गया। ठीक है, द मोर यू प्रोग्रेस, फिर वापस द मोर आ गया, फिर सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गया। ठीक है, तो यहां पे द मोर सब्जेक्ट वर्ब, द मोर सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो द मोर यू लर्न द मोर यू प्रोग्रेस। सिमिलरली जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है भाई, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो कैसे बोलेंगे, द लेस यू स्पीक द बेटर इट इज। द लेस, अब यहां पे द लेस आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ गया, फिर वापस द बेटर इट इज, ये उतना ही अच्छा है, द बेटर इट इज। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे ये दो स्ट्रक्चर से बनते हैं, द कंपैरेटिवली फर्स्ट क्लॉज, द कंपैरेटिवली सेकंड क्लॉज, और द मोर या द लेस फिर सब्जेक्ट वर्ब, द मोर द लेस द सब्जेक्ट वर्ब से बनते हैं। अब कंफ्यूजन यहां पे बहुत से लोगों को ये होता है कि सर ये डिग्रीज का कैसे पता लगे कि कौन सी कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री में आएगा और कौन सी पॉजिटिव डिग्री में आएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए यहां समझिए, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये तीन तरीके की डिग्री होती है। जैसे टॉल मतलब लंबा, टॉलर उससे ज्यादा लंबा, और टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। तो कैसे बनेगा, राम इज टॉल, राम बहुत लंबा है, श्याम इज टॉलर, श्याम उससे ज्यादा लंबा है।
और बट राजू इज द टॉलेस्ट। अब मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉलेस्ट के आगे देखिए क्या लगा है यहाँ पे, द लग रहा है। तो राजू इज द टॉलेस्ट यानी कि राजू सबसे ज्यादा लंबा है, ये सुपरलेटिव हो गया। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। दिस बैग इज स्मॉल, ये बैग छोटा है। दैट वन इज स्मॉलर, वो वाला तो उससे भी ज्यादा छोटा है। एंड बट दिस पॉकेट बैग इज द स्मॉलेस्ट, लेकिन ये जो पॉकेट बैग है ना ये तो सबसे छोटा है, तो यहां पे भी द स्मॉलेस्ट। ठीक, सिमिलरली फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो कैसे बनेगा, चीता इज फास्ट, चीता बहुत फास्ट है, बट द टाइगर इज फास्टर, लेकिन टाइगर उससे ज्यादा फास्ट है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। एंड द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट, लेपर्ड जो है वो सबसे ज्यादा तेज है, द फास्टेस्ट। ठीक है, सिमिलरली बिग, बिगर, बिगेस्ट। माई रूम इज बिग, मेरा रूम बड़ा है। योर रूम इज बिगर, आपका रूम उससे ज्यादा बड़ा है। बट द हॉल इज द बिगेस्ट, यानी कि हॉल जो सबसे ज्यादा बड़ा है, द बिगेस्ट। ठीक है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। शी इज ओल्ड एंड शी, माई सिस्टर इज ओल्डर, मतलब मेरी सिस्टर उससे भी ज्यादा बड़ी है। एंड हर मदर इज द ओल्डेस्ट, उनकी मम्मी सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन हर एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, हैप्पी, हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये बनेगा हैप्पियर, और ये बनता है हैप्पीएस्ट। सिमिलरली बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। इजी, इजियर, इजिएस्ट। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना ये एडजेक्टिव्स की ही होती हैं। कंपैरेटिव डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। अब बोलेंगे शी इज हैप्पी, वो खुश है। शी इज हैप्पियर, वो उससे ज्यादा खुश है। ही इज हैप्पियर, मतलब वह उससे भी ज्यादा खुश है। बट द बेबी इज द हैप्पीएस्ट, यानी कि बट द बच्चा जो है ना वो सबसे ज्यादा खुश थे, द हैप्पीएस्ट। ठीक है, इसी तरह से बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। ही वॉज बिजियर, वो उससे ज्यादा बिजी था भाई। एंड बट द बॉस वॉज द बिजेस्ट, यानी कि बॉस जो है वो सबसे ज्यादा बिजी था, द बिजिएस्ट। नेक्स्ट इज इजी, इजियर, इजिएस्ट। दिस चैप्टर इज इजी, ये चैप्टर तो बहुत आसान है। द नेक्स्ट वन इज इजियर, अगले वाला तो और ज्यादा आसान है। एंड द लास्ट वन इज द इजिएस्ट, और लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए ब्यूटीफुल। अब लेकिन यहां पर भी हमने ER IEST लगा के बना लिया, ये कुछ अलग होते हैं जहां पर EST या IEST वगैरह नहीं लगता है। तो ये कैसे बनते हैं देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इसका कंपैरेटिव है और ये इसका सुपरलेटिव है। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ये इन एडजेक्टिव्स का डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपको प्रैक्टिस से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है। दैट वन इज मोर ब्यूटीफुल, ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है भाई। बट द व्हाइट रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन व्हाइट वाला जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज उससे ज्यादा जरूरी है। बट द स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि स्लीप, सोना जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। द वॉच इज एक्सपेंसिव, ये घड़ी बहुत महंगी है। द फोन इज मोर एक्सपेंसिव, लेकिन फोन उससे भी ज्यादा महंगा है। एंड द लैपटॉप इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन लैपटॉप जो है सबसे ज्यादा महंगा है। क्लियर हो गया ना, समझ आ गया? आई होप इट इज क्लियर। लेट अस डू सम प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। जितना ज्यादा करोगे, तो अब क्या हो गया, ज्यादा के साथ में द मोर, ये भी सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गया। द मोर यू वर्क हार्ड, मतलब जितना ज्यादा मेहनत करोगे द मोर सक्सेस यू विल गेट, तो उतनी ज्यादा तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतनी सक्सेस तुम्हें मिलेगी। तो द मोर यू वर्क हार्ड द मोर सक्सेस यू विल गेट। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, जितना कम मोबाइल चलाओगे उतनी ज्यादा पढ़ाई होगी। द लेस यू यूज योर फोन, द लेस, अब जितना कम यूज करोगे तो द लेस यू यूज योर फोन द मोर यू विल स्टडी, तुम उतना ज्यादा पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट इज, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है। द हायर द सन राइजेस द हॉटर इट बिकम्स। द हायर, जैसे जैसे, अब यहां पे क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गई हाई की, हायर। द हायर द सन राइजेस, सनराइज मतलब सूरज का उगना, सनसेट मतलब सूरज का ढलना। ठीक है, द हायर द सन राइजेस द हॉटर इट बिकम्स, उतनी ही गर्मी होती जाती है।
ठीक है, अब आपके लिए एक सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है हमारे काम आसान होते जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारे काम इजी होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे, तो कैसे बनेगा इस सेंटेंस को, ये आपके लिए है, अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको एक लाइक और एक शेयर तो प्लीज जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें बहुत एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को, इंग्लिश लिंगुआ एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल सकते हैं बहुत जल्दी। My dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining. Till then, have a nice evening. Take care.